नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। आज के हम खास सेशन में बात करने वाले हैं कि महात्मा गांधी को आखिर क्या हुआ ऐसा कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में क्या हुआ है, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत जो भी श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं भौतिकी जैसे रसायन वगैरह में, तो क्या हुआ है नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है और इनका आवंटन 10 दिसंबर को क्या किया है, कर दिया गया है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हर बार की तरह हर इस बार भी यही प्रश्न उठता है कि ऐसे ऐसा क्या हुआ था हमारे देश के राष्ट्रपिता और काफ़ी लोगों के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी को शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की है। तो इसी बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि आखिर वो क्या कारण थे कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। तो अभी हम बात करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, उम्दा काम करने वाले लोगों को अच्छे जो अपने क्या है कहीं न कहीं सामाजिक प्रभावित होता है, उससे समाज प्रभाव करते हैं, उससे कहीं न कहीं चेंजमेंट आते हैं, उनको क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है और ये सिलसिला इस साल भी जारी रहा। तो हर वर्ष क्या होता है, 10 दिसंबर को ये पुरस्कार क्या किए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। आपको बता दें, जो नोबेल पुरस्कार है, उसकी अगर स्टार्टिंग की जाए तो सबसे पहले पुरस्कार किसको मिला था? अगर एक प्रश्न आता है, तो इसे रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेट को दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहला पुरस्कार इन्हें मिला था। साथ ही साथ अगर कुछ फैक्चुअल बातें की जाएँ, तो 19 बार क्या हुआ है, इन पुरस्कारों की घोषणा की नहीं गई है। जबकि 27 बार ऐसा हो चुका है कि ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को ना देकर बल्कि संस्था को देना मुनासिब समझा गया है। मतलब किसको दिए गए हैं? किसी संस्था को दिए गए हैं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिए गए। जब भी नोबेल पुरस्कारों की क्या होती है, घोषणा होती है, तो हर साल घोषणा से पहले या घोषणा के बाद हम ये देखते हैं कि भारत में ये बहस एक आम हो जाती है कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को ये पुरस्कार नहीं दिया गया और ऐसा क्यों? जबकि वो आधुनिक युग में अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो मॉडर्न एरा के शांति के सबसे बड़े दूत माने जाते हैं, तब भी ऐसा क्या हुआ कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो अगर हम नोबेल कमेटी की बात की जाए अर्थात उस समिति की बात की जाए जिन जो क्या करते हैं, ये इस बात का निर्णय लेते हैं कि किसको नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए, किसको नहीं मिलने चाहिए। तो उन्होंने इस तर्क के बारे में या गांधी जी के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। तो सभी लोगों ने क्या किया कि मोटा-मोटा ये अंदाज़ लगाया है कि आम तौर पर ये अंदाज़ लगाया गया कि नोबेल कमेटी गांधी जी को पुरस्कार देकर उस समय की जो ब्रितानी हुकूमत थी, अंग्रेज़ी हुकूमत थी, जिसके बारे में ऐसा बोला जाता था कि जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, अर्थात उसका पूरे विश्व पे क्या था, कब्ज़ा था। तो उससे नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती, नहीं उसे डायरेक्ट भिड़ना चाहती, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने इसको पुरस्कार शायद गांधी जी को इसलिए नहीं दिया गया है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दस्तावेज़ हैं, उनसे ये उजागर हुआ है कि नोबेल जो समिति थी, उसके ऊपर ब्रितानी सरकार का ऐसा कोई भी दबाव नहीं था कि इनको नोबेल पुरस्कार ना दिया जाए। तो फिर देखेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको ये पुरस्कार नहीं दिए गए। उससे पहले देखते हैं कि गांधी जी को क्या वाक़ई में कभी क्या उनको नॉमिनेट किया गया था, नामांकित किया गया था और अगर किया गया था तो क्या हुआ? अगर हम बात करें तो गांधी जी को कुल मिलाकर 4 बार बल्कि 5वीं बार भी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन क्या हुआ कुछ कारणों से वो नहीं हुआ, उसको बता दें क्या हुआ था। तो गांधी जी 4 बार क्या हुए हैं, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित हुए हैं। अगर देखें वो 4 वर्ष कौन-कौन से थे? 1937, 1938 और 1939 में उन्हें लगातार 3 बार नामांकित किया गया था और उसके बाद अगर देखा जाए तो 1947 में भी उनका नामांकन हुआ। साथ ही साथ तो इस कुल मिलाकर कितनी बार नामांकन हो गया उनका? 4 बार नामांकन हो गया। आखिरी बार 1948 में भी उनका नामांकन किया गया, लेकिन उनके नामांकन के महज जब घोषणा होने वाली थी, 4 दिन पहले क्या हुई, उनकी हत्या कर दी गई। तो उस समय क्या हुआ था, इनके नामांकन को हटा दिया गया था। तो कुल मिलाकर कितने बार? 4 बार उनका नामांकन हुआ है। तो अगर 1937, 1938 और 1939 में बात की जाए तो सबसे पहले जो नॉर्वे है उसकी एक सांसद हैं, उन्होंने उनका ये नाम सुझाया था, लेकिन पुरस्कार देते समय उन्हें इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया और कहीं न कहीं उनको पुरस्कार से वो वंचित रह गए। तो उस समय के जो उपलब्ध दस्तावेज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में अगर खंगालें तो हमें ये पता चलता है कि नोबेल कमेटी के एक सलाहकार जैकब मारमुलर ने इसके बारे में अपनी टिप्पणी लिखी है। मतलब कमेटी का डायरेक्ट बयान कभी नहीं आया, लेकिन उनके एक सलाहकार थे उस कमेटी के जिनका नाम था जैकब वारमुलर। तो जैकब वारमुलर क्या हैं, इन्होंने भी एक टिप्पणी लिखी है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि गांधी जी अपनी अहिंसा की नीति के लिए विख्यात थे, ये हमको पता है। लेकिन उनका ये मानना है कि गांधी जी हमेशा अहिंसा की नीति पर कायम नहीं रहे और उन्होंने इस बात की कभी परवाह नहीं की
कि जो वो अहिंसा की नीति अपना रहे हैं, तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनके प्रदर्शन क्या कभी हिंसक हो सकते हैं या हमेशा अहिंसा ही रूप ले सकते हैं। और इस बात की पुष्टि बाद में हुई है, हालाँकि साबित भी हुआ है कि जो सवार मुलर हैं, इनका जो शक है वो बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि जब 1942 में हम भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का नारा देखते हैं, करो या मरो, तो उसमें क्या हुआ, कहीं न कहीं क्या होता है, इस बात की पुष्टि हो जाती है कि गांधी जी हमेशा अहिंसक नहीं थे। उन्होंने कहीं न कहीं हिंसा को भी कुछ हद तक क्या प्रमोट करने की मतलब कुछ शायद डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ना सही, अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को कही है। तो इस वजह से क्या हुआ, उनको हमेशा नहीं चुना गया। अगर हम देखें अहिंसा का सबक गांधी से सीखने वाले लोगों के बारे में, तो अगर हमेशा अहिंसक के नहीं रहे, तो फिर क्यों इनके जो पद चिन्हों पे चले, जिन्होंने इनको फ़ॉलो किया, उनको नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार मिला। पिता रह गए और गुरु गुरु रह गया और चेले आगे निकल गए। तो इसी बात पर बात करते हैं। तो जैकब बारमुलर ने लिखते हैं कि गांधी की राष्ट्रीयता भारतीयों के संदर्भ तक ही सीमित थी। मतलब जो गांधी जी इस राष्ट्रीयता की बात करते थे, उनकी राष्ट्रीयता क्या थी? केवल भारतीयों तक ही उनका लेना-देना था, बाहर तक उनको कोई सीमा नहीं थी। इसका अंदाज़ा उन्होंने इस बात से लगाया कि दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी ने भारत आने से पहले जब आंदोलन किया था, तो आंदोलन केवल भारतीय लोगों के हितों के लिए ही किया था, सर्वजन हिताय के लिए नहीं किया था, क्योंकि उस समय के जो अश्वेत वहाँ पे रह रहे थे, जो ब्लैक लोग वहाँ पे रह रहे थे, उनकी ज़िंदगी और उनके हालात भारतीयों से भी ज़्यादा गए गुज़रे थे, ज़्यादा बदतर थे। फिर भी उन्होंने केवल वकालत किसकी की? भारतीयों के बारे में की। तो इस तरीके से क्या पता चलता है कि उनका अहिंसा का जो तरीका है वो केवल क्या था? भारतीयों तक ही सीमित था। अब इसे विडंबना ही कहा जा सकता है जब इन सब बातों की बात की जाए, तो उनके जो मार्टिन लूथर लूथर किंग हैं और नेल्सन मंडेला हैं, इन लोगों को क्या हुआ है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और इन लोगों ने खुले शब्दों में सबके सामने इस बात को स्वीकार किया है कि वे गांधी जी के रूहानी शागिर्द हैं। रूहानी शागिर्द मतलब वो आत्मा से क्या है, उनका जो नज़रिया है, सोच है, वो क्या है, गांधी जी से मिलती-जुलती। और उन्होंने अहिंसक संघर्ष का सबक कहाँ से सीखा है? गांधी के कारनामों से सीखा है। तो गांधी के कारनामों से सीखने वाले लोगों को क्या हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन गांधी जी को नहीं। 1947 में जब गांधी जी की हत्या हुई है, उसमें शांति पुरस्कारों के लिए सिर्फ़ 6 लोगों का नामांकन किया गया था। तो उनमें गांधी जी का नाम शामिल भी था, लेकिन वो क्या हुआ, उनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई, उनको ये नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ठीक। लेकिन अखबारों में छप चुके भारत विभाजन के बाद जब भारत का विभाजन हुआ, तो वहाँ पर गांधी जी के कुछ बयान आए, उसमें कुछ सही थे, कुछ गलत थे, कुछ विवादास्पद थे। इन बयानों की वजह से क्या हुआ, वो शांति पुरस्कार से वंचित रह गए। तब ये पुरस्कार मानवाधिकार आंदोलन के जो थे, क्वेकर था, उसको दे दिया गया और कहीं न कहीं गांधी जी इनसे वंचित रह गए 1947 में। इस समय स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर अल्फ्रेड नोबेल की है, आपको बता दें। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसी का कुछ हिस्सा क्या जाता है, नोबेल पुरस्कार के रूप में बाँटा जाता है। तो अब देखते हैं कि 1948 में जब इनका नामांकन होता है और फिर नामांकन होने के कुछ दिन पहले जब इनका घोषणा होने वाली थी, उनकी हत्या कर दी जाती है 1948 में। तो उस समय क्या पेचीदगियाँ थीं? क्या रीज़न रही कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? क्योंकि 1948 में 1900 क्या हुआ, जब 1947 में आपको पता है जो शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? क्वेकर को मिला। तो 1948 में क्वेकर ने खुद क्या किया? गांधी जी के नाम का प्रस्ताव दिया। नामांकन की आखिरी तारीख के महज़ 2 दिन पूर्व ही क्या हुआ? गांधी जी की हत्या कर दी गई। और इस समय तक नोबेल समिति थी, जो नोबेल कमेटी थी, उसको गांधी जी के नाम पर कुल मिलाकर 5 संस्तुतियाँ मिल चुकी थीं, 5 लोग नॉमिनेट कर चुके थे गांधी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए। लेकिन उस समय समस्या ये थी कि नोबेल पुरस्कार अभी तक किसी भी मरणोपरांत व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया गया था, तो इसलिए गांधी जी को शामिल नहीं किया गया। लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि वो एकदम बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल था, उस समय कुछ कानूनी गुंजाइश थी। विशेष हालात में ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इतना जोखिम नहीं उठाया या उतना उन्होंने कोशिश नहीं की। लेकिन तब कमेटी के सामने ये सबसे बड़ी समस्या क्या देखी गई थी गांधी जी के लिए? उन्हें ये दिक्कत थी कि पुरस्कार की रकम किसको दी जाए, क्योंकि उस समय गांधी जी का ना तो कोई संगठन था, ना ही कोई ट्रस्ट थी और ना ही उनकी कोई जायदाद थी और वो ना ही कुछ ऐसी वसीयत भी छोड़ के गए थे, जिससे ये देखा जा सके कि ये पुरस्कार किसको दिया जाए। तो ये भी कुछ वहाँ पे दिक्कतें आ रही थीं। हालाँकि ये कोई बड़ा मामला नहीं था, कोई बड़ी कानूनी पेचीदगी नहीं थी इसमें, इससे कोई हल नहीं निकल सकता था। लेकिन क्या हुआ था, कमेटी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी और उसने उस समय मुनासिब नहीं समझा कि इन चीज़ों में पड़े और कहीं न कहीं तब जाके मिले। और कौन-सा ख़ास था कि उनको ही देना है, या पूरा-पूरा उन पे डेडिकेटेड था, तो इसलिए शायद उन्होंने इस झंझट के नहीं पड़े होंगे।
तो लेकिन हालात अगर हम उस 1948 के हालात देखें तो ये समझ में आ सकता है कि उस साल का शायद नोबेल पुरस्कार गांधी जी को मिलने वाला था। उस समय शांति का नोबेल पुरस्कार 1948 में किसी को भी नहीं दिया गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो क्या ये मौका गँवा दिया गया है? तो कमेटी ने अपनी जो रिस्पॉन्स से प्रतिक्रियाएँ थीं, उनमें कुछ लिखा है और उस लिखावट से, उनकी सोच से, उनकी शख्सियत से आभास होता है कि अगर गांधी जी की अचानक मौत ना हुई होती, तो उस वर्ष का नोबेल पुरस्कार शायद उन्हें ही मिलने वाला था। कमेटी ने यहाँ तक कहा था कि कोई भी जो जिंदा उम्मीदवार इस लायक वो नहीं समझ रही है जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिले। यहाँ जिंदा शब्द से आप समझ सकते हैं कि अगर गांधी जी ज़िंदा होते शायद ये पुरस्कार उनको मिलने वाला था। ये इस तरफ सीधा-सा इशारा करता है कि मरणोपरांत अगर किसी को ये पुरस्कार दिया जाता, तो गांधी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको ये पुरस्कार मिलता। तो शायद उस समय ये पक्का ये इशारा मजबूत होता है कि गांधी जी पक्के हकदार थे उस समय, जिनसे क्या उन्हें होता, उन्हें यहाँ पर ये पुरस्कार मिलने वाला था। तो अगर हम उनका कंक्लूजन निकालें और अपनी पूरी बात को देखते हैं, निष्कर्ष से क्या निकलता है, तो आज ये सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ता है, क्या गांधी जैसी जो महान शख्सियत रही है, इतनी महान विरले जो प्रतिभा का धनी इंसान रहा है, जिसने अहिंसा को जीवन भर अपनाया, क्या वो नोबेल पुरस्कार के लिए मोहताज था? क्या अगर नोबेल पुरस्कार उनको दिया जाता, तो क्या ऐसा हो पाता कि गांधी जी को और 4 चाँद लग जाते और उनकी शख्सियत बढ़ती और उनका इज़ाफ़ा होता उनके व्यक्तित्व में? शायद ऐसा नहीं है। इस सवाल का सिर्फ़ एक ही जवाब है कि गांधी की इज़्ज़त और महानता नोबेल पुरस्कार से भी इस टाइम बड़ी है। तो गांधी जी उस समय बड़े थे, आज भी बड़े थे। कोई भी पुरस्कार उनकी इज़्ज़त और महानता को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि कहीं न कहीं अगर कोई इज़्ज़त और पुरस्कार उनको दिया जाता है, तो कहीं न कहीं उस पुरस्कार का ही शान बढ़ती है, उस समिति की शान बढ़ती है, गांधी जी की नहीं शान बढ़ती है। और कहीं न कहीं नोबेल कमेटी ने ये अवसर गँवा दिया कि अगर वो गांधी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार देते, तो कहीं न कहीं उनकी ही मानता बढ़ती। गांधी जी तो वैसे ही महान हैं, किसी भी पुरस्कार के मिलने और ना मिलने से उनकी महानता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो शायद यही हम कन्क्लूज़न निकाल सकते हैं, ओवरऑल यही है कि गांधी जी उस प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार जी मिलता। लेकिन अगर क्योंकि उनको नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं मिला है, तो इससे ये नहीं कहा जा सकता गांधी जी को वो उनकी शख्सियत नहीं थी या वो उस पैमाने पर खरे नहीं उतरे थे या उस लायक नहीं थे। कहीं न कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है, कुछ लोग क्या होते हैं, पुरस्कारों से उनके और उनके सम्मानों से कहीं बड़े होते हैं और उनको सम्मान देना मतलब खुद के सम्मान में इज़ाफ़ा करना होता है, ना कि उनके सम्मान में। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि गांधी जी को पुरस्कार क्यों नहीं मिला, क्या पेचीदगियाँ रहीं, क्या दिक्कतें रहीं और जब उनको नहीं पुरस्कार मिला, तो कहीं न कहीं किसको हानि हुई, क्या रीज़न रहे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी टॉपिक और अपने साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में और नए-नए लेखों को जानने के लिए, नए तथ्यों, फैक्टों को जानने के लिए, आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे ना केवल वो फैक्चुअल चीज़ों को जान पाएँ, बल्कि ये भी जान पाएँ हमारे आस-पास क्या घटना घटित हो रही है, कौन-सी चीज़ें उन्हें जाननी चाहिए, उनके पीछे क्या रीज़न है। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सहारा ना लिया जाए, बल्कि कुछ फैक्चुअल बातें ठीक तरीके से प्रस्तुत की जाएँ, जो सही जानकारी दें। तो हम मिलेंगे एक नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। अपना ख़्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद।